उत्तर प्रदेश के कानपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां सोमवार देर रात कलयुगी बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस बेटी को बचपन में गोद लिया था, उसी बेटी ने प्रेमी की मदद से माता पिता का गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई। बेटी ने पहले माँ बाप के पैर दुपट्टे से बांधे, फिर उनके सिर पर डंडे से वार किए। इसके बाद गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की। सांसें चलती देख प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से गला रेत दिया। पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां मुन्ना लाल उत्तम अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटी कोमल के साथ रहते थे। कोमल ने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि माता पिता और भाई को मारकर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा और हत्या का आरोप उनके भाई अनूप के साले पर मढ़ दिया जाएगा। गोद ली हुई बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच में प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार को जान से मारने का प्लान बनाया था। भाई को जूस में जहर मिलाकर दिया था और जूस पीते ही उसे अजीब लगने लगा, इसलिए उसने पूरा जूस नहीं पिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। ये क्या हुआ है आपके यहाँ? हाँ, मेरी मम्मी पापा को मर्डर कर दिया है। और क्या कैसे क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो सो रहा था। बस अब बहन बुलाने गई कि भैया देखो चल के ये सब क्या हो गया है। जी, तो क्या किस तरीके से की गई हत्या? वो गला काट गई, ठीक है, ये चापड़ से। दोनों लोगों की? मम्मी पापा की। बहन वही मम्मी के पास थी, मम्मी बहन को। लेकिन ऐसा शाम को ऐसा लगा कि कुछ हम लोगों को पिला दिया गया है, तो हम शाम को चक्कर खा रहे थे। तो क्या कोई घर आया था क्या आपका? ये मुझे नहीं मालूम। तो किसने पिला दिया आपको? मुझे नहीं मालूम। इसने बहन ने कहा कि जूस भैया हमने जूस बनाया है उसका अनार का और सलजम का, पी लो। तो मैंने थोड़ा पिया, मैं ये टेस्ट कैसा लग रहा है, तो मैंने तो टेस्ट नहीं पिया है। आपको जानकारी कैसे हुई इस बात की? मैं सो रहा था 2:30-3 बजे के आसपास, तब बहन मेरे ऊपर बुलाने गई है, तो भैया जल्दी चलो वहाँ पे देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। सबसे पहले बहन ने यहाँ बताया हमको। तो क्या जो माता जी थी उनके साथ बहन लेटी थी क्या? हाँ, वो बीच वाले कमरे में लेटी थी बगल में। उसको पता नहीं चला, उसने क्या बताया? उसको पता चला तभी तो मेरे को बताने गई। क्या दोनों लोगों की एक ही जगह हत्या हुई है अलग अलग? पापा यहाँ लेटे थे, कूलर में लेटे थे, कूलर और पंखा चल रहा था, वो मम्मी बीच में। तो बहन ने क्या बताया, कितने लोग थे? वो कह रही है कि मेरा जो छोटा वाला साला उसको मैंने देखा है। आप कौन साला? छोटा वाला। क्या नाम उसका? मयंक उत्तम। बड़े वाले साले को पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, बर्रा थाने में ले गए। तो क्या कोई विवाद चल रहा था क्या आप लोग के बीच? केस खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। वो कह रहे 50 लाख दो, हमने कहा 50 लाख तुमने दिए तो तुम साबित कर दो 50 लाख। और हमने कोमल ने प्लानिंग के तहत प्रेमी रोहित को बुलाया था। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी में एक युवक मुंह में कपड़ा बांधे हुआ था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि युवक जब घर पहुंचा तो कोमल ने गेट खोला था। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा लाल रंग का बैग लेकर घर से निकला था। कोमल ने हत्या के लिए हथियारों का इंतजाम किया था। सीसीटीवी कैमरे में हत्यारा रोहित आते हुए दिख रहा था। कोमल ने प्लान के मुताबिक हत्या के बाद प्रेमी को गेट खोलकर बाहर निकाला। इसके 10 मिनट बाद कोमल दूसरी मंजिल पर जाकर भाई अनूप को जगाया और बताया कि 3 लोग घर के अंदर घुस आए थे, जिन्होंने मम्मी पापा की हत्या कर दी है। मुझे कुछ सुंघा कर बेहोश कर दिया था। अनूप भी बेहोशी की हालत में था। जब उसने नीचे जाकर देखा तो खून से लथपथ दोनों के शव पड़े थे। अनूप ने तुरंत ही घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक दंपत्ति के कोई भी बेटी नहीं थी, सिर्फ इकलौता बेटा था। उन्हें बेटी की बहुत तमन्ना थी, लेकिन उनके दूसरी संतान नहीं हो सकती थी। तब मुन्ना लाल ने अपने भाई राम कुमार की बेटी को गोद लिया था और वादा किया था कि बेटी को पढ़ाने लिखाने के साथ ही अच्छी शादी भी करेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गोद ली हुई बेटी ही एक दिन पूरे परिवार के लिए काल बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।